सो यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग at one corner of a square shaped grass field of side 15 मीटर by means of a 5 मीटर लॉन्ग रोप। फिगर देखो, यहाँ पे फिगर दे रखा है, तो यहाँ पे साइड ऑफ स्क्वायर कितना है 15 मीटर, और इसको एक 5 मीटर लॉन्ग रोप से टाइट किया गया है। ठीक है, क्लियर है। तो आपसे पूछा गया है फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कॉन ग्रेज। अब देखो यहाँ पे जब हॉर्स यहाँ से टाइट किया गया ना, हॉर्स को जब यहाँ पे टाइट किया गया है, बांधा गया है, तो जाहिर सी बात है वो क्या कर सकता है, ये एरिया ही क्या कर सकता है, बस कवर कर सकता है, इतना एरिया ही कवर कर पाएगा। अब इतना एरिया कवर कर पाएगा तो इस एरिया में जितना ग्रास होगा उसी को क्या कर सकता है, वो ग्रेज कर सकता है, बस इतना ही। तो अगर आप देखोगे जिससे मैंने कलर पार्ट कर दिया यहाँ पे, तो एक तरह से क्या दिख गया आपको, सेक्टर बन रहा है आपका। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का तरीका क्या होता है आपका, फॉर्मूला क्या था, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही होता है। तो चलो फर्स्ट पार्ट के लिए तो हम ये कर लेते हैं। यू नो डैट यहाँ पे थीटा कितना है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है ना, स्क्वायर है, तो ये एंगल कितना बनेगा, एंगल कितना बनेगा यहाँ पे 90 डिग्री। रेडियस कितना हो गया 5 मीटर। सो फर्स्ट पार्ट के लिए हॉर्स कैन ग्रेज द एरिया, कितना हो जाएगा, फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 90 अपॉन 360, पाई की वैल्यू बोला गया है 3.14 यूज़ करना है आपको, आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 5 का स्क्वायर, 90 से 360 डिग्री क्रॉस हो जाएगा 4 टाइम्स में, तो यहाँ क्या बचेगा आपको 3.14 इंटू 25 डिवाइड बाई 4। तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको 25 इंटू 4 100, 10 हो गया, 25 इंटू 1 25 प्लस 10 35, 3 25 इंटू 3 75, 75 प्लस 3 78.5 डिवाइड बाई 4। इसको हम डिवाइड करते हैं तो एरिया आपका निकल के आ रहा है 19.625 मीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया। नाउ सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा है द इंक्रीजिंग द ग्रेजिंग एरिया, द इंक्रीजिंग द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वे 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर, यानी रोप को बढ़ा दिया गया। तो चलो इसको थोड़ा सा रीडायग्राम करते हैं। अब रोप इंक्रीज किया कहाँ तक 10 मीटर। अब 10 मीटर किया तो जाहिर सी बात है एरिया तो ज़्यादा कवर करेगा। आप यहाँ पे क्या करेगा, एरिया ज़्यादा कवर करेगा। तो एक काम कर लेते हैं सेकेंड केस के लिए, व्हेन आर कितना हो गया 10 मीटर, थीटा तो यही रहेगा 60 डिग्री ही बनेगा यहाँ पे, सर 90 डिग्री बनेगा, 60 नहीं 90 डिग्री। तो उस केस में हम करते हैं व्हेन आर इक्वल टू 10 मीटर है तो हॉर्स कैन ग्रेज एरिया, फॉर्मूला निकाल लेते हैं थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखो थीटा अगेन 90 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 का स्क्वायर, 0 से 0 क्रॉस, 9 से 36 4 टाइम्स में, तो 1/4 इंटू 3.14, 10 का स्क्वायर 100, मल्टीप्लाई कर दो इसको 3.14 100 कितना हो जाएगा 314 डिवाइड बाई 4। क्लियर, डिवाइड कीजिए इसको 4 से, 7 टाइम्स में 28, 3 4 34, 78 34 हो गया, तो 8 32 2 हो गया 78.5।
मीटर स्क्वायर। बट ये तो टोटल एरिया यहाँ पर निकल के आ रहा है, क्या आएगा भाई, ये टोटल एरिया हो गया। बट आपसे यहाँ पर पूछा है इंक्रीजिंग एरिया, क्वेश्चन में पढ़ो यहाँ पे, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, कितना एरिया इंक्रीज कर गया। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, देखो यहाँ पे पहले कितना एरिया ग्रेज कर रहा था, इतना ही पार्ट, जब इसके लिए रेडियस कितना था 5 मीटर, है ना, इतना ही कर रहा था। जब 10 मीटर होगा तो इतना एरिया ग्रेज कर रहा है टोटल। तो आपसे पूछा है क्या, कितना इंक्रीज़ करेगा, भाई साहब इतना ही इंक्रीज़ करेगा ना। यहाँ देखो ये वाला पार्ट ही तो इंक्रीज़ करेगा, यहाँ पे इतना पार्ट इंक्रीज़ करेगा, तो यही आपको निकालना था। ठीक है, तो इसके लिए हम करते हैं क्या कि जब 10 मीटर था तो उससे टोटल एरिया में से, इसके टोटल एरिया में से अगर हम 5 मीटर वाला एरिया जो ग्रेस किया है उसको माइनस कर देते तो निकल जाएगा, तो निकाल लेते। इंक्रीज इन एरिया, ठीक है, तो 10 मीटर में कितना एरिया ग्रेस कर रहा वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 78.5 मीटर स्क्वायर। माइनस कर देते हैं 5 मीटर वाला, 5 मीटर वाले के लिए कितना आया है 19.625। अगर हम इसको माइनस करते हैं, अब माइनस कीजिए, आपको भी इतना आता है, पॉज करके इतना काम कर सकते हो आप लोग। 78.5 में से माइनस करते हैं अगर हम 19.625, ये आपकी वैल्यू क्या निकल के आएगी 00, ठीक है। 75, 14 में से 6 किया 8, 17, 18 में से 9 किया, 17 में से 9 किया 8, और 6 में से 1 गया 5, 58.875 मीटर स्क्वायर जो इंक्रीज एरिया है। यहाँ पे एक चीज़ समझना, क्लियर है यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो देखोगे। ये क्वेश्चन पूछा गया था एक स्टूडेंट के द्वारा, मुझसे रिक्वेस्ट किया गया था यूट्यूब पे, तो दैट्स वाई मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। उन स्टूडेंट का नाम है उत्कर्ष सिंह के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया था मुझसे। अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है जिसके सोल्यूशन आपको समझ में नहीं आ रहे हैं या आपसे नहीं हो रहा है, तो आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट करके ये क्वेश्चन क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो। मैं आपको डेफिनेटली वीडियो बनाकर रिप्लाई दे दूँगा। क्लियर।